इसके अलावा मैंने इसके ऊपर भी एक टियर रखा है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए मैंने जो हमारा अर्बन यूनिट है और स्पेशल ब्रांच है उनके थ्रू हम एक और जो लेयर है, एक टियर है मॉनिटरिंग का, वो मैंने रखा है। और वो ये भी चेक करेंगे कि क्वालिटी, लोगों को जो आपका जो बेनिफिशरीज़ है उनको भी जाके उनसे चेक करेंगे कि आपके जो हैम्पर है उसमें कोई आइटम कम तो नहीं था, क्वालिटी ठीक थी, किसी ने आपसे कोई पैसे तो नहीं मांगे, किसी ने आपसे कोई जो आइटम नंबर्स हैं उसमें कोई कमी तो नहीं आई, मिला कि नहीं मिला, ये सब जो है ये होगा इंशाल्लाह। इसका सबका डिजिटल एविडेंस भी है हमारे पास। इसके अलावा मैंने एक CM हेल्पलाइन, CM मरियम नवाज़ हेल्पलाइन है 080002345, जिस पे मैं आवाम को ये इनकरेज करूँगी कि ये वैसे तो मेरी हेल्पलाइन मैंने अपनी बना ली है, इसके पीछे पूरा एक कॉल सेंटर है जो रिस्पॉन्ड करेगा लोगों को। अभी वो सिस्टम को हम बेहतरीन कर रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स टाइम हमारा जो है वो स्विफ्ट हो और 72 आवर्स के अंदर जो लोग कंप्लेन करते हैं उनकी कंप्लेन जो एड्रेस हो वो उसका रिड्रेसल हो, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्योंकि सिर्फ रमज़ान पैकेज की बात कर रही हूँ तो ये इस पे 080002345 पे कॉल करें और अगर आपको रमज़ान पैकेज रिलेटेड कोई शिकायत है, कोई फीडबैक है तो हमें ज़रूर इत्ला करें, इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे। इसके अलावा जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है, ये इसके अलावा है, तो एक रमज़ान बाज़ार भी लगे जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। और इससे रिलेटेड जो रमज़ान उल मुबारक से रिलेटेड या ये जनरली भी प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस मॉडल में सीरियस फ्लॉज हैं, इस वक्त कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत के पास। अगर पंजाब के पास नहीं है तो बाकियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी अगर किसी को कोई हाई प्रेशर टाइम आता है, फॉर एग्जांपल रमज़ान आता है, तो जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसको होता है कि जी प्राइस कंट्रोल को देखना चाहिए, हाइक्स होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इधर उधर से टीम्स इकट्ठी करके उनको कहती हैं जाओ जाके प्राइस कंट्रोल करो। तो ये एक बहुत सुपरफिशियल और शॉर्ट लिव्ड फिनोमेना है जिसको हमने 4 हफ्ते महीने के और 12 महीने साल के ये सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए जो प्राइसेस को इंश्योर करे कि जो रेट लिस्ट हैं उसके ऊपर 1 रुपया भी कोई फालतू आवाम से ना ले। अब वो सिस्टम मैं बना रही हूँ, उसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने ये वाज़े इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो प्राइस लिस्ट है उसको एडहेयर किया जाना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सबको हमने ये टास्क दिया है। सिर्फ कल 46,000 रेड्स हुए हैं और 4.2 मिलियन के जुर्माने हुए हैं और 133 FIRs हुई हैं, 236 अरेस्ट्स हुए हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस है, ये फिर भी होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में रिलीफ मिलती है, लोग रिलीफ लेके आते हैं आवाम के लिए, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रमज़ानुल मुबारक को लोग ऐसे सीज़न समझ के वो प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आम इंसान की पहुंच से वो बाहर हो जाती हैं, मिडिल क्लास की भी पहुंच से बाहर हो जाती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम जितनी प्राइस कंट्रोल कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, वो हम करेंगे। इसके ऊपर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनको दे दी हुई हैं। इसके अलावा अब होर्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पे भी जो होर्डिंग करेगा उस पे फ़ाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊँगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। और इसके लिए मैं ये अपील भी करना चाहती हूँ जिन लोगों के पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो भी गोदाम है लोगों के जहाँ पे वो चीज़ें स्टोर करते हैं, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि वो होर्डिंग का एक पॉइंट तस्वर ना हो। अगर आपने जेन्युइनली कोई चीज़ स्टोर की हुई है
और आपने उसको रखा हुआ है लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको होर्डिंग तस्वर किया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई होर्डिंग नहीं कर रहा लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जो स्टोरेज पॉइंट है या उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी है या उसका गोदाम है उस पर खामखा छापा हो, रेड हो और उसको जहमत का सामना करना पड़े और वो होर्डर ना हो। तो मैं ये अगले 3 दिन के अंदर काइंडली अपने आप को जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि आप छापों से बच सकें। अनआइडेंटिफाइड स्टोरेज प्लेसेस वुड बी कंसिडर्ड एज होर्डिंग। फिर मैं ये कहूँगी इस पे मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है और इसमें अरेस्ट भी होंगे, इसमें छापे भी होंगे, इसमें सज़ा भी मिलेगी। तो इसके लिए जो है वो उसको जहमत से बचाने के लिए इसको एक वार्निंग भी समझें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। और जो होर्डर्स हैं उनको भी मैं ये वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आवाम के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अगर कोई इस सिलसिले में आपका कोई सवाल है तो बताइए। बारी बारी ऐसे नहीं, ये वाकई वाला आप लेके आई है प्रोग्राम पैकेज लेके आई है तो आपको मालूम है बहुत बेहतर तरह कि इस मुल्क में जो कुछ नहीं करता उस पर तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जो मंसूबे आवाम के लिए बनाए जाते हैं बाद में उन्हीं मंसूबों में फिर उनको रंगाई दिया जाता है। तो इसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट कहा है। अब सिर्फ इसके डर से कि कोई इल्ज़ामात लगाएगा, क्योंकि बहुत जो इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मॉर्निंग में है और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। लेकिन मेरा काम जो है ना वो तनकीद से डर के या तनकीद के खौफ से जो मेरी असल ज़िम्मेदारी है, जो 12.5 करोड़ अवाम है पंजाब की, अल्लाह ताला ने वो ज़िम्मेदारी दी है, पंजाब की अवाम ने मुझे वो ज़िम्मेदारी दी है, मेरा वो निभाना तरदीद उसकी जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। तनकीद करने वालों का काम तनकीद, हाँ जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी, उससे मैं सीखूंगी और बल्कि उसको जो लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, उनको हम प्लग करने की कोशिश करेंगे। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पर भी मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर खेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊँगी। जी, आपने हल्फ लेने के बाद पहली तकरीर की पंजाब असेंबली में, उसमें आपने कुछ चीज़ें कही थी कि मैं अवाम में नजर आऊंगी और हमने देखा अवाम में नजर आई, स्कूलों के दौरे किए, अस्पतालों के थानों के दौरे किए। आपने कहा मैं सियासी इंतकाम नहीं बनाऊंगी आपने सियासी मुखालिफिन को, हालांकि आपने कुछ सियासी विक्टिमाइजेशन केस की, वो भी हमने देखा कि कुछ लोग जो सियासी जमात वो रिहा हुए। ट्रांसफर पोस्टिंग में आपको पाबंदी लगाई, ये भी अच्छा काम था क्योंकि सुनने में आता था कि बड़े पैसे चलते हैं इसमें, ये हो। अब तीसरी चीज़ है जो सबसे अहम है, आपकी हुकूमत की जो महंगाई है, और महंगाई हमने देखा कि अभी जो मीडिया में रिपोर्ट्स होती हैं कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने जो चीज़ें अशिया उन्होंने शिकायत की हैं, और आप जाहिर आपका मेन टास्क तो यही है कि आप आवाम को रिलीफ दें। इस पर सख्ती से अमल होगा तो शायद बेहतरी आएगी। मैंने तो अभी जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो मैं करूँगी और मुझे उम्मीद भी नहीं, मुझे यकीन है, दिस इज़ माई फेथ कि शहबाज शरीफ साहब भी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई में कमी लाने के लिए, वो मियाँ नवाज शरीफ का भी सबसे जो हमारा एजेंडा इस वक्त प्राइम एजेंडा है, जो हमारा एक मकसद है सबका, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वो फेडरल गवर्नमेंट हो या वो नवाज शरीफ साहब हों जो सब गवर्नमेंट्स पे ओवरसाइट भी रख रहे हैं, एक ही हमारा है कि लोगों की को महंगाई में जितना रिलीफ हम दे सकें वो दें। अब ये जो 3.25 करोड़ आवाम को ये रिलीफ जा रहा है ये बहुत कम है उस्मान, टू बी ऑनेस्ट। गुर्बत इससे कहीं ज़्यादा है।
लेकिन चलें, कहीं ना कहीं हमने शुरुआत की, इंशाअल्लाह ताला नेक नियति से काम करेंगे, आवाम की खिदमत और रिलीफ के लिए काम करेंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। कि आपने एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी है, बहुत एक अच्छा तरीकेकार वज़ा किया आपने। पिछले 4-5 साल के अंदर एक तो पंजाब के अंदर नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है जी। इस वक्त बेरोजगारी का बहुत ज्यादा सामना है, आप हेल्प कर रही हैं, अरबों रुपए लगा रही हैं, लेकिन क्या ये बेहतर हो कि बच्चों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए अगर आप काम करेंगी तो हमें मदद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इंडस्ट्री डेवलप होगी, नौजवान को नौकरियां मिलेंगी, ये ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं है क्या? बड़ा अच्छा है ये तो, लेकिन ये रोज़गार को क्रिएट करना ये कोई ऐसा काम नहीं जिसको मैं यहाँ बैठ के रोज़गार क्रिएट कर सकती हूँ। उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, उसके लिए आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, और उसके लिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फ़रोग देना पड़ेगा। बच्चों की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको कारोबार शुरू करने के लिए या अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए लोगों के पास माली मौके नहीं है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होगी। जब चीज़ें मोशन में आएंगी, जब आपकी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, जब आपके जो बिजनेस है वो थ्राइव करना शुरू करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो जॉब क्रिएशन है वो बढ़ेगी। तो ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है जिसको मैं ऐसे एड्रेस कर सकती हूँ। एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि मेरे एजेंडा में शामिल है, मेरी तरजीहात में ये चीज़ शामिल है, और इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी। आप देखेंगे जब हाउसिंग इंडस्ट्री चलेगी, जब जो आईटी इंडस्ट्री चलेगी, कितनी वहाँ पर जॉब, अब में हम 1 लाख घरों का हमने ऐलान किया है, उसके अंदर कितनी जॉब क्रिएशन होगी। उसके बाद आपने पंजाब की 5 आईटी सिटीज़ का आपने ऐलान किया है, आपने इंक्यूबेटर्स का ऐलान किया है, हमने जो टेक स्टार्टअप्स है उनका हमने ऐलान किया है। हर चीज़ में, जो पुलिस में हम इतनी जॉब क्रिएशंस हो रही हैं, तो मेरा तो हर चीज़ में एंगल ये है कि जो भी हम शुरू करते हैं चीज़, उसमें मेरा ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। लेकिन ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, इसको हर चीज़ के साथ मुझे डवटेल करना पड़ेगा। ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच है जो कि मेरे एजेंडा में शामिल है। थैंक यू। लकी साहब, ये बताइएगा कि नो डाउट कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आपके हुकूमत का, और ये फर्स्ट इंप्रेशन भी है जिसका बड़ा रास्त पीएमएलएन की हुकूमत की गुड गवर्नेंस बनाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा है उसमें माजी में भी जो है काफी चीजें आती हैं कंट्रोवर्शियल या उसमें चीजें, इसको कैसे इंश्योर कर रहे हैं? और न्यूली जो रजिस्टर्ड है, क्योंकि बेशुमार जी गुर्बत से नीचे हैं लेकिन वो 20 पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो न्यूली जो रजिस्टर्ड होंगे उनका क्या तरीका कार होगा ताकि वो भी आपकी इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकें? देखिए, हमने तो जो अभी एग्जिस्टिंग डेटा था बिस्प का वो उठाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद उनके शहबाज शरीफ भी- से